हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको 10 चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने मैनिफेस्ट करी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, और वो चीज़ें मुझे मिल गई है। और वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी हैं और कुछ काफ़ी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो हम सबको नहीं बता सकते। और मुझे पता है कि आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसी बातें होगी जो आप सबको नहीं बता सकते हैं। तो वैसे ही मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ तो ऐसी छोटी छोटी हैं, पर जो कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप सभी को बता सकती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने 2020 के मिड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर्ली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो मैं बचपन से ही मेरे ख्याल से मैनिफेस्ट करती हुई आ रही थी, क्योंकि जब मैं 4 या 5 साल की ही थी तो मैं कोई ड्रेस देखती थी या कोई चीज़ देखती थी, मुझे जो चाहिए होती थी, मन ही मन मैं ऐसे बोलती थी, ये सच बात है कि ये मैंने पहन रखा है, ये तो मेरा ही है। मैं ऐसा सोचती थी और 2-3 बार ना ऐसे करके आंख बंद करके उसको बोलने लगती थी। पता नहीं ये क्या था, या ऐसा इसी रास्ते पर आना था, तो ये चीज़ें पहले से ही पता थी। पर मैं बहुत ही कम एज से ही इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर ही रही थी, मतलब मैनिफेस्ट करी थी जो चीज़ मुझे पता नहीं थी कि मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, और वो सब कुछ मुझे मिला है। पर 2020 में मैंने प्रॉपरली ना इस रूम के लिए मैनिफेस्ट करा, ये पहली चीज़ थी। वैसे मैं बचपन से ही चाहती थी कि मेरा एक बहुत ही सुंदर सा रूम हो। मेरा रूम था पर वो बहुत ही छोटा था, और मेरे पास ना सामान रखने की इतनी जगह नहीं होती थी, क्योंकि इतने कपड़े, इतनी ज्वेलरी हो जाती है, इतना सब कुछ सामान हो जाता है। तो ये रूम काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, वाइट है, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही है। और मैंने पता है क्या सोचा फिर, जब मैं 2018 में भी वीडियोस करती थी यूट्यूब की, 19 में भी, क्या रूम चाहिए, यहाँ पे काम नहीं हो पाता है, पर कोई बात नहीं, मतलब दूसरी जगह देख लेंगे, यहाँ तो कुछ स्कोप ही नहीं है। पर 2020 में जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सही से पढ़ा तो मैं रूम इमेजिन करने लगी। मैंने लिखा आई हैव अ ब्यूटिफुल वाइट रूम, तो ये मुझे मिला। तो पहली चीज़ ये है कि मैंने ये अपना सुंदर सा प्यारा सा रूम मैनिफेस्ट करा, जो मैंने वास्तु के हिसाब से ही पूरा करा हुआ है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ भी मैंने 2020 में ही मैनिफेस्ट की थी। तो जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, मेरे ख्याल से जून या जुलाई में आया था, और जुलाई के एंड में ना डेट का लोग डिसाइड कर रहे थे कि डेट स्थापना की किस दिन होगी, अगस्त में ही होगी। अगस्त का फर्स्ट वीक डिसाइड किया गया था। तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं 3 अगस्त ना हो जाए, क्योंकि 3 अगस्त को मंडे पड़ रहा था। तो मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करा कि 5 अगस्त को ही हो, 5 अगस्त ही चाहिए, मेरा बर्थडे होता है उस दिन। तो 5 अगस्त नाम से अब रोड भी है दिल्ली में, और 5 अगस्त को ही जो अयोध्या का मंदिर बनना था उसकी स्थापना भी उसी दिन हुई। और देखिए, मैं जानती हूँ कि कई लोग ऐसा बोलेंगे कि हम तो नहीं मानते, ये सब बस एक इत्तेफाक है, हो गया। पर विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा विश्वास था कि होगा होगा होगा, और हुआ, जैसे भी हुआ हो, पर मेरा विश्वास रहा और वो सारी चीज़ें हुई, मुझे मिली। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो मानने पर सब कुछ हो सकता है और ना मानने पर कुछ भी नहीं है। और विश्वास के साथ एफर्ट्स भी ज़रूरी है। मैंने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो बनाई है कि आप प्रॉपर्ली कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सारा मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप उस वीडियो को देखिए, आपको पूरी टेक्निक अच्छे से पता चल जाएगी, और आप लोग भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं एक बेटर लाइफ। तो तीसरी चीज़ है बेटर स्किन। मेरे एक्ने के बहुत ज़्यादा इशू रहते थे। मैंने कई बार अपने चैनल पर भी बात करी है, अपनी एक्ने स्टोरी भी बताई थी। कभी इस वजह से एक्ने, कभी PCOD, कभी स्किन में ही, क्योंकि ऑयली स्किन है, सीबम प्रोडक्शन इतना होता है, कभी डैंड्रफ की वजह से, कभी क्या कभी कुछ खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा, मतलब मेजर एक्ने इशू रहते थे, बहुत सारे आते थे। अभी भी आते हैं, एक आध आ जाते हैं, ऑयली स्किन है तो आएगा ही। पर इतना ज़्यादा एक्ने कि मैं परेशान हो जाती थी। ऐसे एक्ने आते थे, इतने सारे भर भर के, पूरा मुंह लाल हो जाता था, इतने स्पॉट्स हो जाते थे। तो ये लास्ट मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी 2020 में, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट करा ठीक से। तो अगस्त सितंबर के दौरान मुझे मानसून में ना बहुत एक्ने होते हैं। तो मैंने क्या करा कि इस टाइम पर मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब दिसंबर में तो स्किन थोड़ी सी बेटर हो जाती है, पर टचवुड ये रहा कि मेरे 21 में एक्ने पिंपल्स की वो वैसी प्रॉब्लम नहीं हुई, जो ऐसे मेजर इतने सारे आ जाते थे ना, वो दिक्कत मुझे नहीं आई। अब देखिए, ये भी होता है कि हम मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी यूज़ करें। मुझे लगता है कि जब हम मैनिफेस्ट करने लगते हैं ना, तो ये जो यूनिवर्स है, ये हमें सही रास्ते पर ऑटोमेटिकली ले जाने लगता है। जो एफर्ट्स है, जो हम बिना मैनिफेस्ट करे नहीं लगाते हैं, तो जब हम मैनिफेस्ट करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली एफर्ट्स भी लगने लगते हैं, उसके सही प्रोडक्ट्स मिलने लगे, हम सही ट्रीटमेंट उसके लिए कराने लगे, है ना, सही खाना खाने लगे, तो वो सारी चीज़ें ना फ्लो में होने लगती है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी मुझे लगती है मैनिफेस्टेशन की, कि आपके एफर्ट्स भी लगने लगेंगे साथ ही साथ।
क्योंकि चौथी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे यूटीआई की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। मैं 2-2.5 साल से, मेरे पास इतने पर्चे पड़े हुए हैं, डॉक्टर पे नहीं भी तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये में दवाइयों पे, टेस्ट कराने पर, देखिए हर विजिट का 1000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली लगा लेते हैं। तो मेरे अभी तक 7-8 विजिट लग चुके होंगे। कई डॉक्टर 1500 भी लेते हैं, कई 2000 भी लेते हैं। फिर उसके बाद मेडिसिन के, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे इतने सारे टेस्ट करा दिया, अरे ये बीमारी तो नहीं, वो बीमारी तो नहीं, यूटीआई बार बार हुए जा रहा, वजाइनल इन्फेक्शन हो जा रहा। फिर मैंने चैंट करा कुंजिता पदम शरणम, और मेरी एफर्मेशन ये रहती थी, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम फाइन। मेरी यूटीआई की प्रॉब्लम मैंने जब से ये मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करा, मेरी 2 महीने में ठीक हो गई। जो 2-2.5 साल से मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, अब डॉक्टर्स भी बोलेंगे कि मैं कैसी ऐसी इम्पॉसिबल बात कर रही हूँ, पर ऐसा हुआ है, ये सच बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। 2-2.5 साल मुझे इतनी दिक्कत हुई है, ऑन एंड ऑफ। ठीक होता था, मैं मेडिसिन लेती थी, ऑइंटमेंट्स लगाती थी, ठीक हो जाता था। फिर 15-20 दिन के बाद फिर से वो प्रॉब्लम हो जाती थी, फिर जाओ डॉक्टर के पास। यही मेरे मतलब हर महीने चक्कर लग रहे थे, या तो हर 1.5-2 महीने पर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी, पर अब सब कुछ ठीक है। आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम फाइन। फिर इसके बाद मैंने अबंडेंस के लिए मैनिफेस्ट करा, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं जो आज कमा रही हूँ, कल, अगले महीने, उसके अगले महीने इससे ज़्यादा कमाऊँ, और वही होता आया और वही होता रहेगा। मैंने अपने घर वालों को ये बात बोली, अपने पेरेंट्स से, कि मैं रूम बना लूँगी ना, देखना सीधा डबल ट्रिपल हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना। मैंने बस ये चीज़ बोली और मैं बोलती रही, और यही चीज़ मैंने सोची, मैं आज भी सोचती हूँ, और वो फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे मिली। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने ट्रैवल के लिए हमेशा से मैनिफेस्ट करा है। मतलब जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतने अच्छे से आता भी नहीं था, मैं तब भी ये बात बोलती रहती थी। मैं जब पहली बार किसी फॉरेन कंट्री गई थी, मैं लंदन गई थी, लंदन इज़ अ सिटी, मतलब यूके गई थी, तो मैंने ये सोचा कि अब तो मुझे हर साल एक कंट्री कवर करनी है, जाना ही है। तो मैं जाती रही, ये चीज़ पूरी हुई। किस्मत इतनी अच्छी है भगवान, मतलब कि 2020 में जनवरी में मैं थाईलैंड गई, और फिर फरवरी में मैं श्रीलंका गई, और मार्च में लग गया लॉकडाउन। फिर लग गया लॉकडाउन, तो 21 में मैंने सोचा अब किस कंट्री जाए, तो मैं यूएई गई। मैं उसके लिए भी मैनिफेस्ट कर रही थी। मन थोड़ा सा ऐसे हो रहा था कि कैसे जाऊंगी, दिक्कतें होगी, पर मैं गई। और मैं अभी भी ये चीज़ मानती हूँ कि हर साल एक कंट्री, क्या मैं और भी कंट्री जाऊंगी, पर एक कंट्री का तो पक्का है, जाना ही है, ट्रैवल करना ही है। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं, उनको ये बात पता होगी कि मैं पहले रिएक्ट बहुत करती थी, रोस्टिंग भी कर देती थी, किसी को कुछ बोल देती थी, पर रिएक्शन बहुत आता था, गुस्सा भी आता था। किसी ने कुछ बोल दिया या कोई ऐसा इशू हो गया, तो अपना गुस्सा सोशल मीडिया पे दिखाना, या इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा देना, ये ऐसे बोल रहा है, ये इसने ऐसे क्यों किया, तो वो सारी चीज़ें नहीं हुई। पहले से बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और काम इंसान बनी हूँ, और ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए गुस्सा करने से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैंने इस चीज़ को माना और बहुत सोचा इस बारे में, तो ये चीज़ मैंने जानी कि हम जितना गुस्सा करते हैं, जितना उल्टा बोलते हैं लोगों को, उतनी हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स कम हो जाती है। तो भैया मुझे तो ब्लेसिंग्स चाहिए बहुत सारी, ढेर सारी, बल्क में चाहिए। तो मैं तो गुस्सा नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती। कभी कभार देखो हो जाता है, पर पहले से तो मैं कितना बोलूँ, अगर पहले मेरे लेवल का जो 100 भी होता था, तो अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो आज सिर्फ 5 या 10 ही होगा। अच्छा, आप लोगों को शायद ये भी पता होगा कि मैं कितनी स्किनी हुआ करती थी। साइज 0 था मेरा, 39 kgs वजन था मेरा, और आज 53 to 55 है। मैं जिम नहीं गई 2 साल से। मैं अपनी जो डाइट है प्रॉपर, जो 6 मील्स मैं लेती थी, 5 to 6 मील्स जिम वाली, मैं वो भी नहीं ले रही, कोई प्रोटीन पाउडर नहीं ले रही, पर आज भी मेरा वजन 53 to 55, इसमें ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है। एक हेल्दी वेट है, पर मैंने गॉड को, यूनिवर्स को ये चीज़ प्रॉमिस करी कि मैं थोड़ा योगा करूँगी, मेडिटेशन करूँगी, थोड़ा तो शरीर हिला लूँगी। खाना मैं ठीक ठाक खा लेती हूँ, 3 मील्स या 4 कभी कभार हो जाती है, 3 से 4 रहती है, पर मेरा एक हेल्दी वेट है। जो कि पता है क्या हो रहा था कि मैं जब भी जिम छोड़ती थी, ये मैंने 18 में भी देखा, 19 में, तो जैसे ही जिम छोड़ा तो मेरा वजन कम होने लगता था। 19 में भी मैं 3 महीने या 2.5 महीने जिम नहीं गई रेगुलरली विंटर्स में, तो मेरा वजन फिर 6 किलो कम हो गया, 45 हो गया था। और फिर 2020 में भी ऐसे होने लगा कोविड के टाइम पर, तो मुझे लगा कि अब तो वजन कम हो जाएगा, अब क्या करें। तो मैंने इस चीज़ के लिए भी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि आई एम हेल्दी,
माई बॉडी इज़ परफेक्ट एंड इट इज़ परफेक्ट, आई लव माई बॉडी। मैंने इस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करा और ये चीज़ मुझे मिली है। आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वज़न भी बिल्कुल ठीक है, बॉडी भी बिल्कुल ठीक है, पेट थोड़ा सा है, पर अब एप्स थोड़ी ना मिल जाएगी मैनिफेस्ट करने से, एफर्ट्स भी उसके लिए तो जिम ही जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं ना अपने सोशल मीडिया की भी ग्रोथ चाहती थी। इंस्टाग्राम पे भी जो फॉलोअर्स थे अटके हुए थे, ग्रोथ ही नहीं हो रही थी इतनी अच्छी खासी, फेसबुक पर भी नहीं हो रही थी। पर ग्रोथ मुझे बहुत ही अच्छी मिली जब से मैंने मैनिफेस्ट करा। मैंने 2021 के मिड से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करा और उसमें ही मेरी इतनी ग्रोथ हुई है, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, और भी होगी और आगे भी होगा, और ये ग्रोथ होती रहेगी, ये फैमिली बढ़ती रहेगी। फिर इसी के साथ साथ मैं ये मैनिफेस्ट कर रही थी कि मेरे बारे में कोई आर्टिकल आए मीडिया में, किसी न्यूज़ चैनल में या किसी मैगजीन में, तो वो चीज़ भी हो गई है। इस चीज़ के लिए भी मैं 2021 के लास्ट में, शायद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से मैंने काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करा है। उसके बाद भी मैं करी थी। मैंने इसके लिए मैनिफेस्ट मेरे ख्याल से 6 महीने 7 महीने करा होगा, और आज 2 जगह मेरे आर्टिकल्स आ गए हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी यहाँ पर। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और ये सारी चीज़ें मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही मिली है, मैनिफेस्ट करके मिली है। बहुत ज़्यादा कृपा है भगवान की, गॉड, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू। ये 2 सेंटेंस मैं डेली बोलती हूँ। आप लोग भी बोलिए, देखिए आपको कितना चेंज महसूस होगा कुछ ही महीनों में अपनी लाइफ में। तो इसको फॉलो करिए, और जो भी टेक्निक्स वगैरह है मैंने इस पर और भी वीडियोस बना रखी है, तो वो आप ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट होगी स्पिरिचुअलिटी की, यहाँ पर आई बटन में उन वीडियोस के लिंक भी होंगे, तो वो भी चेक कर लेना। और ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, मतलब वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक शेयर कर देना, और कमेंट करके आप लोग भी मुझे बताना अगर आप लोग भी इसमें बिलीव करते हैं, आप लोगों ने भी कुछ पाया है मैनिफेस्ट करके, तो वो भी मुझे बताना। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, लिंक नीचे होगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।